अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। हुकूमत ने कलअदम जमात के मुजाहिरीन से निपटने के लिए बड़े एक्शन का फैसला कर लिया। महकमा दाखिला पंजाब के हुक्म पर रावलपिंडी, शेखपुरा, चकवाल, गुजरात और फैसलाबाद में रेंजर्स तैनात कर दी गई। कामोनकी में भी मौजूद मुजाहिरीन को मिलने वाली मोहलत का आज आखिरी रोज है। जहलम से पहले ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई। GT रोड पर खंदगी खोद दी गई है। जहलम में खुशाब और दीगर अजला से पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। रावलपिंडी की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, जबकि रावलपिंडी मरी रोड के अतराफ ट्रैफिक और कारोबारी मराकज को बंद कर दिया गया है। रुकावटों के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स और रुकावटों के जरिए सील कर दिया गया है। रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बाद 4 पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 250 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए हैं। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब के 13 अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पंजाब में कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन को रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कलअदम जमात के मुजाहिरीन को रोकने के लिए दरियाए जेहलम के पुल को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ मुकामात पर रेंजर्स की तैनाती भी शुरू हो चुकी है। मज़ीद के तफसीलात हैं, बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी जवेर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िला जेहलम में भी कलअदम तंजीम के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जेहलम के जो पुराना और नया पुल है उसको दोनों साइडों पर कंटेनर लगा कर बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस के साथ साथ रेंजर के जवान भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पे मार्च को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर इस टाइम रोड ब्लॉक है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो देखा जाए तो रेलवे ट्रैक को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो लोग पिंडी से लाहौर जा रहे हैं, कोई फैसलाबाद जा रहे हैं, उन लोगों से जब हमारी बात हुई है तो उन लोगों का कहना है पर हमें कोई रास्ता दिया जाए, हम लोग अपने घरों को वापस लौट सके। लेकिन यहाँ पे अब इस सूरत हाल इस तरीके की है कि यहाँ पे लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। जी, कलअदम जमात के एहतजाज के बाद जुड़वा शहरों को मिलाने वाली रास्तों को सील कर दिया गया है, जिससे जुड़वा शहरों में रहने वाले अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कलअदम जमात के एहतजाज के बाद जुड़वा शहरों को मिलाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया, जिससे जुड़वा शहरों में रहने वाले अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते एक बार फिर बंद कर दिए गए। रास्ते बंद होने की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। तलबा और दफातर जाने वाली अवाम कंटेनर्स लगाने से हुकूमत पर बरहम है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए हैं तो सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस में भी छुट्टी दें। गवर्नमेंट से ये कहना है कि कंफ्यूज पॉलिसी पे ना चलें। अगर तो रोड्स ब्लॉक करनी है तो गवर्नमेंट ऑफिसेज और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, स्पेशली जो मरी रोड पे हैं, उनको बंद किया जाए। कभी एक जगह से रास्ता बंद, कभी दूसरी जगह से रास्ता बंद, तो इनको देखना चाहिए कि कम से कम का ख्याल करना चाहिए। खवातीन कहती हैं कि हुकूमत ने हमें ख्वार कराने के कोई रास्ते ना छोड़े। बच्चे पेपर नहीं देंगे तो अब उनके फर्स्ट टर्म हो रहे हैं, वो एनुअल में इंक्लूड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो रही है हर तरह की। अभी मैं यहाँ आई हूँ, ना मेरा बेटा मिल रहा है ना मेरे हस्बैंड मिल रहे हैं। हमने जाना था उसके टेस्ट देने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे बच्चे सारे लोगों को होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जुड़वा शहरों के अवाम रास्ते बंद होने की वजह से दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफ्ताब जहां, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस वक्त जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है, आफ्ताब जहां से जान लेते हैं। जी आफ्ताब, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस जुड़वा शहरों के जो मेन दाखिली और खारिजी रास्ते हैं वहाँ पे बारीक कंटेनर्स लगा के उनको सील कर दिया गया है, जिसकी बाइस जो शहरी हैं, जुड़वा शहरों में रहने वाले जो अवाम है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये भी मैं आपको बताती चलूँ, जो ज़्यादा तादाद में जो शहरी यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर मुकीम है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दफातर के लिए इस्लामाबाद जो है वो जाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि रास्ते बंद थे जिसकी वजह से उनको ऑफिस जाते हुए
सामना करना पड़ रहा है। साथ जो स्कूल और कॉलेज जाते हुए जो बच्चे हैं उनको भी कंटेनर्स रखने की वजह से ना तो वो असेंबली में पहुंच पा रहे हैं और ना ही जो है वो आसानी से रास्ते क्रॉस कर पा रहे हैं। अभी भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर तो यहाँ पे नस्ब किया हुआ है, लेकिन यहाँ से जो बाइक वाले हैं वो कंटेनर के नीचे से गुजर रहे हैं, जो कि मुश्किल हालात है। लेकिन जो बाइक वाले हैं वो भी क्योंकि उन्होंने अपने जगह पे पहुँचना होता है तो कंटेनर के नीचे से होके जा रहे हैं। लेकिन इंतजामिया की अगर तो अभी यहाँ इंतजामिया मौजूद नहीं है कि जो इस सूरत हमें अपडेट कर रही थी आफ्ताब जहां। आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। कलअदम तंजीम के एहतजाज की वजह से लाहौर में ट्रेन ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर है। मुताबिक गाड़ियां मुकर्रर औकात कार से कई घंटे ताखीर का शिकार है। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली ग्रीन लाइन आज भी मअतल है। एक बार आपको फिर बताएं कि कलअदम तंजीम के एहतजाज की वजह से लाहौर में ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ है। मुताबिक गाड़ियां मुकर्रर वक्त से कई घंटे ताखीर का शिकार है। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली ग्रीन लाइन आज भी मअतल है। कलअदम तंजीम का एहतजाज, लाहौर में ट्रेन ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद, रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए क्या कोई इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल, देखें गुज़श्ता रोज भी जो है ये कशीदा हालात के पेश नज़र जो है रेलवे की इंतजामिया ने जो है मुतअद्दिद ट्रेन जो है उनके रूट को तब्दील ही नहीं किया, बल्कि कुछ ट्रेन को जो है दोनों इतराफ से मुअत्तल भी किया था। आज भी जो है उन्हीं ट्रेन को जो है दोनों इतराफ से मुअत्तल किया गया, जिनमें ग्रीन लाइन के रावलपिंडी से लाहौर के दरमियान आज उसको मुअत्तल किया गया। इसी तरह जो शाम 6 बजे सामद एक्सप्रेस है रात जो, और उसके बाद रात 12 बजे जो 12:30 बजे चलनी थी रावल एक्सप्रेस, उसको भी आज के दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। मगर इस वक्त जो है रेलवे स्टेशन पर जो मुसाफिरों की बड़ी तादाद है, उनका ये कहना है कि उनको बर वक्त आगाह जो कल भी नहीं किया गया था और आज भी आगाह जो नहीं किया गया। उसके बावजूद जो है जो दीगर ट्रेन हैं वो भी तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है अपने मुकर्रर वक्त से लेट हैं। मगर रेलवे इंतजामिया के हवाले से कहना है जैसे ही हालात बेहतर होते हैं तो ट्रेनों को जो है बर वक्त जो है टाइम पर पहुंचवाने के लिए जो है हदायत जारी कर दी जाएंगी। मगर इस वक्त जो है ट्रेनें जो है काफी मुअत्तल है। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली ग्रीन लाइन आज भी मुअत्तल है। तफसीलात से वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का कलअदम तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FIA आज से कलअदम तंजीम के सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का कलअदम तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। FIA आज से कलअदम तंजीम के सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वकार शौकत से। जी वकार, आका कीजिएगा। अरे बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के अहकामात पर कलअदम तंजीम के खिलाफ जो है वो बड़ा ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया है। FIA के जानिब से जो है वो यूट्यूब सोशल मीडिया पर कंपेन करने वाले को के खिलाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़र रखी जाएगी और उनके साथ साथ फेक अकाउंट के कल्चर को बर्दाश्त न करने पर जो फवाद चौधरी ने हुक्म दिया था उसके खिलाफ जो है वो FIA मुकम्मल तौर पर मीटिंग शुरू कर रही है। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का कहना था कि भारत में दीगर कुछ ममालिक फेक न्यूज फैलाने में मदद कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के बड़े हुक्म की बात कर रहा आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर गिराने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में बिल्डर्स को मुतासिरीन को रकम देने का पाबंद किया गया है। कमिश्नर कराची का हुक्म दिया गया है कि अगर बिल्डर मुतासिरीन को रकम अदा ना करे तो मज़कूरा प्लॉट को बेचकर मुतासिरीन में रकम को तकसीम किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तहरीरी फैसले के मुताबिक टावर गिराने का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाना है। टावर गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बरोए कार लाने की हिदायत भी कर दी गई हैं। कराची के नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने के लिए दिए गए अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन नस्ला टावर को सील ना किया जा सका। कुछ मकीन अकल मकानी कर गए, लेकिन फ्लैट्स के मालिकान अब भी नस्ला टावर में ही मौजूद हैं। बिजली ना होने की सूरत में जनरेटर से काम चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में दर्ज है कि कमिश्नर कराची अगर बिल्डर मुतासिरीन को रकम ना दे तो नस्ला टावर को गिराकर जमीन पर को बेचकर मकीनों को रकम अदा की जाए।
नस्ला टावर को गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था 27 अक्टूबर से नस्ला टावर को गिराने का काम शुरू किया जाए। नस्ला टावर से किराएदार और बेशतर खानदान नकल मकानी कर चुके हैं। कुछ फ्लैट्स के मालिकान अब भी मुतबादिल के इंतजार में हैं और फ्लैट खाली करने से इनकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है बिल्डर मुतासरीन को रकम देने का पाबंद है। अगर बिल्डर रकम न दे तो कमिश्नर कराची नस्ला टावर गिराकर जमीन बेचे और रकम मकीनों में बांट दे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में हुक्म दिया है नस्ला टावर ऐसे गिराया जाए कि कोई नुकसान न हो। कमिश्नर कराची को वाज़ेह हुक्म मिलने के बाद अब तक नस्ला टावर के मुतासरीन को तसल्ली नहीं हुई। कराची में नस्ला टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत में 4 दिन बाकी रह गए। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवान अहद खान से। एक बार आपको फिर बताएं कि कराची में नस्ला टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत में 4 दिन बाकी रह गए हैं। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में नस्ला टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत में अब 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में नस्ला टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत में 4 दिन बाकी रह गए हैं। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवान अहद खान से। जी रिजवान, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम इस टाइम मौजूद हैं नस्ला टावर पे और कल रात 12 बजे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि नस्ला टावर खाली कर दिया जाएगा और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो अपने उसमें आएगी। लेकिन अब तक यहाँ पर कल रात से अब तक ना तो ज़िला इंतज़ामिया नज़र आ रही है और ना ही दीगर इदारे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर नस्ला टावर की बात की जाए तो नस्ला टावर में अब भी 12 से 13 फैमिलियाँ जो है वो मौजूद हैं। वो तमाम वो फैमिलियाँ हैं जो वहाँ के मालिक हैं, जिनके अपने फ्लैट हैं। जो यहाँ पर किराएदार थे वो तो यहाँ से मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई फैमिलियाँ जो है वो फ्लैट में मौजूद हैं। लेकिन अब तक यहाँ पर इनको खाली कराने के लिए ज़िला इंतज़ामिया जो है वो नहीं पहुँची है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो कमिश्नर कराची के ऑफिस में कल परसों एक इश्तिहार जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि तमाम कंपनियां जो हैं वो रुजू करें और इसको कैसे गिराया जाएगा उसकी प्लानिंग की जाएगी। लेकिन अब तक वहां पर कोई भी कंपनी ने अपने कागजात जो हैं वो जमा नहीं कराए गए हैं। अब कैसे ये टूटेगा, क्या इसको कैसे तोड़ा जाएगा, अब तक कोई हिकमत अमली जो है वो सामने नहीं आ रही है। कमिश्नर कराची के ऑफिस में परसों एक अहम इजलास बुलाया गया था, तमाम इदारों को उसमें मदऊ किया गया था। टावर कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे गिराया जाएगा, अभी तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई है। हमें अपडेट कर रहे थे रिजवान अहद खान, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट शामिल कर और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी तजावुज़ात के बाद अब गली मोहल्लों में कायम तजावुज़ात की बारी आ गई है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। कराची के तमाम DMCs एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर DMCs गली मोहल्लों, फुटपाथ, सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा करें। गली मोहल्लों, सड़कों, फुटपाथ पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाए। बताया जाए हर महदूद में तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक क्या पेशरफ्त सामने आई है। अगले सेशन में तमाम एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रिपोर्ट के हमरा खुद पेश हों। बलूचिस्तान में नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जा रहे हैं। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी हासिल नहीं किए हैं। एक बार आपको फिर बताएं कि बलूचिस्तान में नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जा रहे हैं। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी हासिल नहीं किए। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के नए कायदे ऐवान के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने के लिए वक्त दिया गया है। 4 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल किसी भी उम्मीदवार की जानिब से अब तक जो है कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए गए हैं। इस वक्त अगर कायदे ऐवान के हवाले से बात की जाए तो बाप पार्टी और इत्तेहादी जमातों के साथ साथ अपोजिशन की जानिब से अगर देखा जाए तो मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो को जो है मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल हो गई है। कायदे ऐवान के मुकाबले के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 दिन कबल जो है पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद का नाम जो है वो सामने आ रहा था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है मरकज़ की जानिब से सरदार यार मोहम्मद रिंद को पैगाम भिजवाया गया कि मरकज़ में जो है बाप पार्टी तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रही है और इत्तेहादी जमात है, इसीलिए जो है बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाप पार्टी का जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसे मुकम्मल तौर पर हिमायत करेगा और इत्तेहादी होने की वजह से तमाम तर जो हिमायत होगी वो उसके उम्मीदवार को होगी। जबकि बाकी जो दीगर पार्टियाँ हैं जिनमें ANP है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है,
इसके अलावा जो है JWP है और बाकी जितनी भी जमातें हैं उन तमाम ने भी जो है इस वक्त मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाने के लिए हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिससे इस बात का इजहार हो रहा है कि सिर्फ अगर कागजात नामजदगी वसूल करने आएंगे तो मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो होंगे और पूरा दिन जो है कोई भी ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं आएगा जो कागजात नामजदगी वसूल करे या फिर जमा करवाए। जी बुशरा कमर, आपका बहुत शुक्रिया। आलमी वबा कोरोना वायरस का जिक्र कर आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस ने 24 घंटों के दौरान 9 मरीजों की जान ले ली है। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,414 हो गई है। एक रोज में कोरोना के मजीद 706 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 1,408 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब जिक्र करेंगे डेंगू का। मुल्क भर में डेंगू ने अपने पंजे गाड़ लिए। डेंगू केसेस में दिन ब दिन इजाफा जारी है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 121 शहरी डेंगू का शिकार बने। अब तक 3,327 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके। पंजाब में भी डेंगू के वार थम न सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर से डेंगू के 539 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और 2 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 232 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सुबह भर में अब तक 5,569 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मौसमियाती तब्दीलियां बीमारियों का सबब बनने लगी हैं। कराची में मौसम सरमा की आमद के साथ ही बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तफसीलात बता रही हैं हिरा ज़की। जी हिरा। जी हाँ, बिल्कुल सर्दियों की आमद है और सर्दियों की आमद के साथ ही मुख्तलिफ जो बीमारियाँ वो भी जन्म लेती हैं। बच्चों पे सर्दियों का जो मौसम है कितना इफ़ेक्ट करेगा और कौन कौन से ऐसी बीमारियाँ हैं जो सर्दियों के मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं NICH में डॉक्टर मिशाल खान के साथ, जो कि माहिर अमराज हैं बच्चों के। हम इनसे बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है और बच्चों के ऐसे कौन से डिजीज़ हैं जो सर्दियों में ज़्यादा मुतासर कर सकते हैं उनकी सेहत को? आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है। सर्दियों में आपको पता है कि ज़रा ठंडी हवा चलती हैं। शुक्र है कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमारी OPD बढ़ जाती है। और ख़ासकर सर्दियों में जो बीमारियां होती हैं वो नज़ला, कांसी, फ्लू और नमूनिया के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। नमूनिया क्या होता है कि बच्चे को बुखार होता है, पसलियाँ चलती हैं, सीने से आवाज़ें आती हैं। और ये इन सीज़न में जब भी मौसम चेंज हो जाता है, ख़ासकर सर्दियों में, तो ये बच्चों में हम ज़्यादा देखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मिशाल मौजूद थे, जो कि हमें बता रहे थे कि सर्दियों का मौसम जो है उसकी आमद है और बच्चों में हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर बुखार है तो फौरी तौर पे पेनाडोल या कॉलपोल पिलाई जा सकती है, लेकिन अगर बुखार 3 दिन से ज़ायद है तो फौरी तौर पर डॉक्टर्स को दिखाएं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी हिरा ज़की, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें। अदालत उज़्मा बार इलेक्शन के सालाना इंतखाबात में वोटिंग का अमल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बार में मजमूई तौर पर 3,121 वोटर रजिस्टर्ड हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वोटर्स की मजमूई तादाद 527 है। सदारती नशिस्त के लिए सरदार लतीफ़ खोसा और एहसन भून के दरमियान कांटे का मुकाबला है। वोटर्स के लिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और भावलपुर में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आगे बढ़कर आपको बताएं, मुसल्लह अफवाज की अस्करी क़यादत ने पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी कसीरुल मुल्की अस्करी मश्क SS मीट 21-22 का जायज़ा लिया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक एयर वाइस मार्शल इम्तियाज़ सत्तार, मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया समेत दीगर अफसरान भी शुरा में शामिल थे। मौजूद मेहमानों ने फ़िज़ाई मशकों में हिस्सा लेने वाली अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और मशकों की तारीफ की। शुरा का कहना था कि SS मीट मशकें शुरा के माबैन दोस्ती और ताउन को मजीद फ़रोग़ देंगी। पाक फ़ज़ाइया और तुर्क फ़ज़ाइया मशकों में शरीक, जबकि बरतानिया और उज़्बेकिस्तान की फ़ज़ाइया बतौर मुबस्सिर मशकों में शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सराइकी के नामवर शायर शाकिर शुजाबादी की खराब तबीयत का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला के अहकामात पर बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। वज़ीर आला के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद शाकिर शुजाबादी के घर पहुंचे और खैरियत दरियाफ्त की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
सरायकी के नामवर शायर शाकिर शुजाबादी की तबीयत नासाज। वीडियो वायरल होने पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। वजीर आला के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद शाकिर शुजाबादी के घर पहुंचे और खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आला के हुक्म पर शाकिर शुजाबादी के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। वजीर आला उस्मान मुज़्ज़ार ने कहा है कि शाकिर शुजाबादी के इलाज मुआवजे के अखराजात हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। शाकिर शुजाबादी की मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाने की वीडियो वायरल हुई थी, जबकि उनके बेटे का कहना है कि इतनी आमदनी नहीं कि वो वालिद को टैक्सी में अस्पताल लेकर जाते। उन्होंने वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब से वालिद के इलाज के लिए माली इमदाद की अपील की थी। उनसे ये अपील है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर कन्वेंस की कुछ अरेंजमेंट हो जाते तो वो सबसे बेहतर है कि इनको कहीं भी लेकर आने जाने में परेशानी नहीं होगी। शाकिर शुजाबादी असर हाजिर में सरायकी ज़बान के नुमाइंदा शायर हैं। हुकूमत पंजाब ने उनकी खिदमात के सिले में 14 अगस्त सन 2006 को उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा था। ऊंची उड़ान उड़ने वाले डॉलर के पर काट दिए गए। डॉलर की कदर में मजीद कमी आ गई है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर 172 रुपए से भी नीचे आ गई। डॉलर की कदर ₹1.28 मजीद कम होने से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 171.39 पर आ गया है। डॉलर की कदर में 2 रोज से मुसलसल कमी आ रही है। आलमी दुनिया से आपको अपडेट करें। ताइवान के सदर ने तहलका-खेज इंकशाफ कर दिया। ताइवानी सदर रेसानी अंगवेन ने एतराफ़ किया है कि ताइवान में अमरीकी फ़ौज मौजूद है और वो ताइवानी फ़ौज को ट्रेनिंग दे रही है। ताइवानी सदर के बयान के बाद चीन और ताइवान के ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी का खदशा पैदा हो गया। अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी के हवाले से किसी भी ताइवानी सदर का ये पहला बयान है। अमेरिका ताइवान कार्ड खेलना बंद करे। अमेरिका का रवैया यूं ही रहा तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात खतरे में पड़ जाएंगे। चीनी दफ्तर खारजा की तरफ से अमेरिकी सदर जो बाइडेन के आसियान कॉन्फ्रेंस में खिताब पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। और खेल की दुनिया से आपको अपडेट करें। अरब अमारात में जारी T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में आज एक मैच खेला जाएगा। ग्रुप 1 की 2 अहम टीमें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें एक मैच जीतकर 2वीं और 100वीं पोजीशन पर बराजमान है। बाबर आजम 11 T20 में जीत का सिलसिला जारी रखने को बेकरार है। शाहीन जुमे को अफगान टीम से मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद बाबर 11 T20 वर्ल्ड कप में जीत का सिलसिला जारी रखने को बेकरार। इस बार होगा मुकाबला पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ। अफगान क्रिकेट टीम में नजीबुल्लाह जरदान पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। ऑलराउंडर मोहम्मद नबी भी अफगान टीम के लिए बड़ा सहारा बन सकते हैं। स्पिन बॉलर मुजीबुर रहमान के साथ राशिद खान भी शाहीनों को जल्द पवेलियन वापस भेजने के लिए तैयार है। जराये के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में किसी किस्म की तब्दीली न करने का फैसला किया है। देखते रहिए GTV।